करते हैं पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार बीजेपी पर कोरोना का कहर। 75 नेता कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। आज सुबह जांच रिपोर्ट आई है, कल ही सैंपल लिया गया था। तो बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, बिहार में बीजेपी पर कोरोना का ऐसा कहर बरपा है, एक साथ 75 नेता और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज सुबह ही रिपोर्ट आई है। हालांकि कल सभी का सैंपल लिया गया था। कई जेडीयू के ऐसे नेता हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और बैठक चल रही है बिहार में कि क्या अब बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के 75 नेता और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अब इसकी जानकारी नहीं आ पाई है कि कैसे ये पूरा फैला है, क्योंकि कई ऐसे दफ्तर थे जो कुछ दिनों से अभी बंद कर दिए गए थे। सरकारी दफ्तरों में आना जाना लोगों का बंद था, लेकिन कई दिनों से, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर भी जारी था। तो क्या उसके बाद से ही ये कोरोना का कहर बरपा है, क्योंकि अब संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। क्या आम क्या खास, बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस पर विशेष जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बड़ी खबर, आप समझ सकते हैं कि एक साथ 75 नेता बीजेपी के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, साथ ही कर्मचारी भी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कब ये रिपोर्ट आई और क्या अब जो सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब कोरोना ने कहर बरपा दिया है। जी बिल्कुल अंजलि, कहर बरपा दिया। और जिस तरह से ये है, हम भाजपा कार्यालय के सामने ही खड़े हैं। ये कार्यालय है और इसके जो दोनों गेट हैं, बड़ा गेट है, छोटा गेट है, जिससे लोग आते जाते हैं, उनको बंद कर दिया गया है साफ तौर पे। अब लोगों के अंदर आने और बाहर जाने का वो नहीं है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले एक नोटिस लगाया गया जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी कि वो ही लोग आए जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने लगवाया था। उस समय लोगों ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब क्षेत्रीय बैठक हुई है, भाजपा की तमाम नेता यहाँ आए हैं, पूरे प्रदेश भर से नेता आए थे। उसी दौरान जो कुछ संक्रमित लोग भी आए थे, जिनकी वजह से पूरा एक तरह से कहें पूरी पार्टी को, पूरे दल को एक तरह से कहें कि भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं, यहाँ के संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र जी, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महामंत्री हैं, पहले कार्यालय प्रभारी थे देवेश कुमार, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उपाध्यक्ष हैं राधा मोहन शर्मा और राजेश वर्मा, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। ऐसे यहाँ काम करने वाले, सफाई करने वाले, मतलब ये कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है, ये जो भाजपा का कार्यालय है, पूरी तरह से एक कंटेनमेंट जोन बन चुका है। और यहाँ पर संक्रमित क्षेत्र है, यहाँ पे संक्रमण की अति तीव्र संभावना है, क्योंकि एक साथ 75 लोग, कल यहाँ पर टीम आई थी, कल यहाँ पर वैन आई थी जिससे जांच हुई थी नेताओं की, और उसके बाद से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या रिपोर्ट आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। प्रेम रंजन जी, बेहद ही दुखद की बात है, एक साथ 75 कर्मचारी और साथ में बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्या कहेंगे आप, आखिर कहां से चूक रह गई, क्योंकि कोशिश तो ये की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही काम भी किया जाए। अब हो रहा है, कोई लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं किसी प्रकार का, उसके बावजूद जो है पॉजिटिव हो रहे हैं। ये सट्टा है। हमें पूरी जानकारी, लेकिन फिर से बात हुई थी जी लगभग से कई सारे लोगों को पॉजिटिव, इसमें लोग हैं जी, जीवन में लोगों के कौन सा व्यक्ति है। प्रेम रंजन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो लगातार ये देखा जा रहा है कि सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो जानना चाहेंगे जो सरकार की तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अब कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है बिहार में, कई ऐसे नेता भी चपेट में आ गए। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक चिंता का सबब बन गया है अब? डिस्टेंसिंग का पालन कर के द्वारा बताए गए जी
जी बिल्कुल प्रेम रंजन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लोगों से यही अपील कि खास तौर पर आप लोग गंभीरता से लें कोरोना को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, अगर देखने वाली बात यह है कि जब से अनलॉक 1 हुआ, आम क्या खास, हर किसी ने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। वहीं आज लॉकडाउन को लेकर भी फैसला हो सकता है। वहीं जानना चाहेंगे शैलेंद्र, आपने बताया कि कल ही सैंपल लिया गया, तो कितने लोगों का सैंपल लिया गया? वहीं क्या स्थिति की बात की जाए तो कितनों में सिम्टम की बात हम कर रहे हैं, कितनों में देखा गया है? तो शैलेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया कुछ तकनीकी खराबी के चलते। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बिहार में कोरोना का कहर इतना बढ़ गया कि एक साथ बीजेपी के 75 नेता और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संगठन महामंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल सैंपल लिया गया था, कल 100 लोगों का सैंपल लिया गया था और पूरा का पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे आप? एक साथ आप समझ सकते हैं लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी के दफ्तर में 75 नेता और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब सरकार किस तरीके से आगे फ्रंट फुट पर काम करेगी? देखिए, ये चिंता का विषय है जी। भारतीय जनता पार्टी के 75 नेताओं को कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव आया है जी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, जिनकी जिम्मेवारी है बिहार की 12 करोड़ जनता को बीमारी ना फैले, उनको बचाने की, अब तो खुद बीमार हो गई। उनके नेता ही जब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो हम लोग तो बराबर, हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं कि अभी चुनाव की चिंता छोड़िए, बिहार के लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाइए, कोरोना की जंग लड़िए। लेकिन ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। जो बात हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी कह रहे थे, आज लाशों के ढेर पर ये लोग चुनाव कराने के लिए सोच रहे हैं। ये तो चिंता का बात है कि ये सरकार में बैठे लोगों को अभी भी गंभीर होना चाहिए। मृत्युंजय जी, तो आपका कहना है कि ये लापरवाही बढ़ती गई है, जिसके मद्देनजर इस तरह से आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद्र जी, आपका स्वागत है। प्रेमचंद्र जी, क्या कहेंगे आप? बिहार में कोरोना का कहर ऐसा बढ़ रहा है, आप ये यूं समझे कि अब ये जो दस्तक है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पहुंच गई। एक साथ 75 नेता और कर्मचारी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो यूं समझे कि लापरवाही बढ़ती गई है, जो कि बार बार आप लोग पहले से भी आरोप लगा रहे थे कि इन्हें चुनाव की चिंता ज्यादा है। देखिए, मैंने कई बार पहले भी ट्वीट किया और बयान दिया, सरकार जारी किया था कि स्थिति बेकाबू होती जा रही। खासकर लॉकडाउन 5 के बाद जो अनलॉक 1 और अनलॉक 2 किया इन लोगों ने, वो बिल्कुल स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है सरकार की। और सच्चाई है कि यहाँ जांच की सुविधा अभी भी पर्याप्त नहीं है, कम जांच हो रहे हैं। अगर यहाँ प्रॉपर्ली जांच हो जाए तो यहाँ तो रोज हजारों की संख्या में आपको मरीज मिलेंगे। और पटना में तो सबसे ज्यादा संक्रमण है। पटना में जब आप खुद सरकार मान रही है कि 100 से अधिक स्थानों को इन लोगों ने सील करके रखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए स्थिति कितनी भयावह है। यह तो एक तरह से अब कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति में बिहार पहुंच गया है। और तब भी अगर सरकार के लोग नहीं चेत रहे हैं और अगर कठोर निर्णय नहीं ले रहे हैं, इनके 2 ही काम इनको करना मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि आप जांच की जो क्षमता है उसको बढ़ाइए और कठोरता से, कड़ाई से पूर्ण लॉकडाउन लागू करिए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हमारे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई, सबसे ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां बीजेपी वालों ने बढ़ा दी, जेडीयू वालों ने बढ़ा दी। स्वाभाविक है, विपक्ष के लोगों को भी कुछ गतिविधि अपनी तेज करनी पड़ी। ये स्थिति भयावह हो गई, लोग फ्री होकर आने जाना शुरू कर दिए। तो प्रेमचंद्र जी, आपका ये कहना है कि सत्ता पार्टी जिस तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गई, तो आप लोग के लिए भी मजबूरी बन गई और इसका ये रिजल्ट हुआ कि किस तरह से कोरोना पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आप लोग लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि चुनाव रोक देना चाहिए और अब लॉकडाउन की बात फिर से कही जा रही है, तो लॉकडाउन एक उपाय है, उससे इस पर लगाम लगाया जाएगा? देखिए, चुनाव रोकने की बात हमने नहीं कही है। मैंने ये जरूर कही है कि जो स्थिति है वो चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। लाखों लोगों को क्या मार देना चाहते हैं? नीतीश जी को अगर नवंबर में चुनाव नहीं होगा तो क्या राष्ट्रपति शासन हो जाएगा? यही हो सकता है ना वर्स्ट केस में।
लेकिन क्या लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करके चुनाव करेंगे? गन पॉइंट पर चुनाव करेंगे? यह चुनाव तो किस तरह से फर्जी चुनाव हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अभी सबसे पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट की और सबकी होनी चाहिए कि आप स्थिति को नियंत्रण में लाइए, संक्रमण को फैलने से रोकिए। आप बीजेपी दफ्तर की बात कर रहे हैं ना, ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि वहां लोग टिकट के लिए आने जाना शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी मीटिंगें होने लगी, बड़े नेता उनके आने लगे, हमारे यहाँ भी मीटिंग हुई इस चलते। मैं यह स्पष्ट रूप से बार बार कह रहा हूं, यह समय राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। मानवता की सेवा करिए, बंद करिए सब। बसों में आप देखिए आजकल ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं। पहला लॉकडाउन में जो स्थिति थी, उस लॉकडाउन फर्स्ट के तरह प्यार में लॉकडाउन कठोरता से लागू करनी होगी और इसमें हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। आम जनता को भगवान के भरोसे नीतीश और बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। स्थिति भयावह है, कोरोना बेकाबू हो चुका है और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है। कहीं किसी अस्पताल में एक बेड नहीं है। आप अंश अंदाज लगा लीजिए, कॉमन आदमी कहाँ जाएगा? वीवीआईपी के लिए कुछ बेड हो सकता है, एम्स में हो, लेकिन सामान्य आदमी जो कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गया उसके लिए एक बेड नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप अपने प्रेमचंद्र घरों में जी, रहो। लगातार ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति और भी अब भयानक हो चुकी है। हमारे साथ मृत्युंजय जी भी जुड़े हुए। मृत्युंजय जी, पहले से ही जैसा कि आप लोग सवाल ये उठाते आ रहे हैं कि सरकार लापरवाह बनी हुई है और अनलॉक 1 जब से हुआ आम जनता भी उतनी जागरूक नहीं है, तो क्या आपको लगता है जागरूकता की भी एक कमी रह गई है? लोग अब कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोरोना अब खत्म हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से जागरूकता में कमी आई। सरकार ने सतर्कता और सावधानी जो बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती। राजनीतिक गतिविधियों को जिस तरह से गतिशील बना दिया गया सरकार में बैठे दलों के द्वारा, तो स्वाभाविक है राजधानी पटना में भीड़ आई और चुनाव को लेकर के जिस तरह से बेचैनी दिखी जेडीयू बीजेपी में, ये बार बार हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार आगाह किया। आप देख लीजिए कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा। मृत्युंजय जी, उम्मीद यही करते हैं कि कोरोना जो स्थिति आई है और बिहार में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर राजनीति ना होकर एक साथ जुट होकर कोई ठोस कदम उठाया जाए। जी, उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग भी जनता को भी अवेयर करें और कम से कम सरकार पर दबाव बनाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। प्रेम जी हमारे साथ जुड़े थे। प्रेम, आपका भी शुक्रिया। तो अहम मुद्दा यही है कि विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रही है कि सरकार को तो बस चुनाव की चिंता है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, आपको नहीं लगता कि अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है? जैसा कि बैठकों का दौर चल रहा है, लॉकडाउन हो सकता है, तो क्या यूं समझे कि अब सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। आप ये समझिए कि राजनीतिक खेमे में भी लोग कई बार नियमों की अनदेखी करते नजर आए। जी बिल्कुल अंजलि, यही भाजपा कार्यालय है। हम लोग 9 तारीख तक देख रहे थे, 9 जुलाई तक यहाँ बैठकें चल रही थी और लगातार जो कहें क्षेत्रीय बैठक हो रही थी। और ये कह सकते हैं कि उसी का खामियाजा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं और जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको जो कोरोना से पीड़ित होना पड़ा है। तो ये कह सकते हैं कि अपने आप में जिस तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, चाहे पूरे बिहार से जो क्षेत्रीय बैठक थी, क्षेत्रीय जो नेताओं की बैठक थी, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर रोज बुलाई जा रही थी। और उसमें जितने बड़े नेता थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे बिहार सरकार के तमाम मंत्री हों, वो सब रहते थे। तो ये कह सकते हैं कोरोना ने बड़ी तेजी से यहाँ पैर पसारा है। और अभी ये कह सकते हैं कि और तमाम लोगों जो टेस्टिंग है वो होनी बाकी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी थे। प्रदेश अध्यक्ष से हम लोगों ने 9 जुलाई को यहाँ पे बातचीत की थी। तो तमाम लोग हैं और तमाम तरह की बातें हैं। विपक्ष की ओर से यह सवाल भी उठाया जा रहा था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आज सुबह से बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो लॉकडाउन के बीच में जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और साफ बिल्कुल चलेंद्र, अब देखना होगा कि क्या उपाय निकलता है और जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी उस पर रोक लगेगा कि नहीं लगेगा इस लॉकडाउन में जो अभी